जब भी छोटे बच्चों का या टीन एज ग्रुप जो है उनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ कंप्लेंट्स होते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, खासकर बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उस टाइम वो कंप्लेंट करते हैं एब्डोमिनल पेन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइकोजेनिक पेन भी होता है, लेकिन साइकोजेनिक बोलते हैं कि लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। हकीकत में उनको कहीं ना कहीं मेजेंट्रिक एडिनाइड्स होता है। अब क्या है मेजेंट्री, उसके बारे में एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ आपको मैं एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। क्या है ये मेजेंट्री? मेजेंट्री बेसिकली एक ऑर्गन है जो हमारी अंतड़ियों को आपस में जोड़ के रखता है और पीछे एब्डोमेन के साथ। वरना अगर हम खड़े हो जाएंगे तो अंतड़ियाँ ढेर हो सकती हैं, गिर सकती हैं। तो यानी कि मेजेंट्री होल्ड करके रखता है पूरे इंटेस्टाइन्स को। और इन मेजेंट्रीज के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, यानी कि लिम्फ नोड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को रिस्पांस, कहीं भी इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन हो जाती है उसका इफेक्ट इन लिम्फ नोड्स पे हो जाता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स जो हैं वो उनकी स्वेलिंग हो जाती है। छोटे बच्चों को तकरीबन एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो वो फीवर भी उनको हो सकता है। अब डिपेंड करता है मेजेंट्रिक एडिनाइड्स जो है या मेजेंट्रिक लिम्फ एडिनाइड्स है क्या है, क्यों हुआ बच्चे को। कभी कभी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, कभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के रिस्पांस या उसके बरक्स या उसके बाद आपका अगर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो बच्चों में वहाँ पे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। अब उनका लिम्फ नोड्स का कुछ साइज होता है, अगर उससे बियॉन्ड होंगे तो इसके इसी तरीके से हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सला के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, आप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो वो एक ड्रेन करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को। लिम्फ एक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक एक सिस्टम होता है, उसको ड्रेन करते हैं। इसी तरीके से जो मेजेंट्री है वो एक ड्रेन करती है और पैरा एब्डोमिनल एरिया में उनके लिम्फ नोड्स होते हैं। जब भी इन्फेक्शन होगी तो वो लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो सकते हैं। बिल्कुल उस दौरान बच्चे को फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वोमिटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। अक्सर तौर पे जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जब होती है या हम स्टमक फ्लू बोलेंगे तो उनमें क्या होता है, या खासकर बच्चे लोग अंडर कुक्ड मीट जो है वो खा लेते हैं। यर्सिनिया एंटरकोलाइटिका एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन के बाद आपके ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो सकते हैं। सो इसलिए जो मीट है उसको अच्छे तरीके से कुक करके खाना चाहिए, कच्चा मीट नहीं खाना चाहिए। चूँकि मेजेंट्रिक एडिनाइड्स जो है एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। खासकर अपने बच्चे को एक कंफर्टेबल माहौल बनाना चाहिए। टिपिकली जो सिम्टम्स हैं तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती हैं, ये लिम्फ नोड्स बैठ जाती हैं। हाँ, कभी कभी इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ता है, देखना है कि कौन सा इन्फेक्शन है, क्या वायरल इन्फेक्शन था, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। वो ट्रीट करने से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाती है। खासकर बच्चों में एडिक्वेट रेस्ट होनी चाहिए, उस दौरान पानी का मकदार ठीक होना चाहिए। कभी कभी वार्म हीट अप्लाइड टू द एब्डोमेन जब है, उससे भी तकरीबन वो उनको सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वहाँ पे एक इंसिडेंटल फाइंडिंग निकल जाती है कि मेजेंट्रिक एडिनाइड्स है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। ये कुछ इनलार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं। टिपिकली तकरीबन लिम्फ नोड्स 5 mm से अगर ज़्यादा साइज होंगे तो थोड़ा उस टाइम देख लेना चाहिए। ये अंडरलाइन क्या हिस्ट्री और डिटेल्स पूछ के उसका ट्रीटमेंट करना है। इन्फेक्शन रिलीव हो जाएगा, मेजेंट्रिक लिम्फ एडिनाइड्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा बच्चों को तकरीबन डिहाइड्रेशन है, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह ऐसे कंप्लेंट्स भी होते हैं। तो उस दौरान इनको लिक्विड डाइट देनी चाहिए, एंटीपायरेटिक वगैरह देनी चाहिए, और एंटीबायोटिक्स का रोल है। कई दफ़ा एंटीवायरल्स देनी पड़ती हैं डिजीज़ के आनसेट में। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं जब भी बच्चों को एब्डोमिनल पेन होता है। एग्जैक्टली चूँकि मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में काफ़ी टाइम अपना दिया है, उस वक़्त से मैं बच्चों के साथ जो डील करता हूँ मैं इस तरीके से, मुझे इसमें एक महारत हासिल है। बिल्कुल जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उनमें वर्म कोलिक्स होते हैं, यानी कि डॉक्टर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बच्चों को कीड़ों की दवाई कब दी है।
एग्जैक्टली बच्चों को 3-3 महीने से लेकर 4-4 महीने के अंदर अंदर डीवर्म कर लेना चाहिए, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूजन ना रहे कि बच्चे को क्या वर्म कॉलिक्स तो नहीं है। एक्यूट अपेंडिसाइट्स भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, लेकिन एक्यूट अपेंडिसाइट्स का जो पेन है अर्ली मॉर्निंग पे होता है, वोमिटिंग उसके साथ हो जाती है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, लेकिन मेजेंट्रिक एडेनाइड्स में जो इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। इसके अलावा इंटरसेप्शन भी एक कंडीशन होती है। उसके अलावा गट गैंग्रीन, वो तो एडवांस अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ अगर होगा, वर्म ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होगा, तो वो एडवांस डिजीज़ होती है। ऐसे ही इंटेस्टाइनल कोलिक्स हैं बच्चों में, कई दफ़ा इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइनल कोलिक्स हो सकते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाना, या ड्रग इंड्यूस्ड से भी हो सकता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस भी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने डॉक्टर से रब्ता रख सकते हैं आप, वो आपको गाइडेंस करते रहेंगे। तो यही मेरा मिशन था कहने का, कि अगर इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड में आपको और कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती है एब्डोमेन में, कहीं किडनी स्टोन्स होते हैं, ब्लैडर में स्टोन होते हैं, अगर वो चीज़ें ना हो, तो बिल्कुल अगर आपको मेजेंट्रिक एडेनाइड्स होगा तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उनको फॉलो करना चाहिए।